हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड्स में या फिर आपके किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जब सोलेनोइड की बात की जाती है तो सोलेनोइड इज़ अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक बहुत लंबी सी कॉइल होती है, ठीक है, अगर मैं बनाऊँ आपके पास एक बहुत लंबी सी ऐसे कॉइल होती है, ठीक है, और ये जो कॉइल है ना, ये किस चीज़ की है, ये कॉपर वायर की है एंड विच इज इंसुलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि वायर को आपने ऊपर से कवर हटा दिया, नहीं, वायर का कवर एज इट इज़ रहने दो। फाइन, करना ये है कि आपको इसके एंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर दी टू एंड्स। आप इनके एंड्स को कनेक्ट कर दो बैटरी से, ठीक है, इसको लिया और कनेक्ट कर दिया यहाँ पे बैटरी से। तो मैं बैटरी बनाता हूँ यहाँ पे, ये रहा बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, काफ़ी है, इतना बना लेना, ठीक है। ओके, अब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इमेजिन करो बैटरी से कनेक्ट करते ही इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो करंट के डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब आपको इस कॉइल के अंदर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं जूम करता हूँ आपके लिए और आपको यहाँ पे समझ आएगा। ये देखो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो करेगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर इस वाले हिस्से में यहाँ पे अगेन करंट नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये तार यहाँ पे मुड़ गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ इस वाले पे, फाइन, तो यहाँ पे अगर आप करंट देखो इस जगह पे, ये नीचे की ओर हो गया, ठीक है। फिर ये करंट यहाँ से निकलेगा और ये फिर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे जो है ये ऊपर की ओर हो गया, ठीक है। फिर ये ऊपर से फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये इस वाले पे नीचे की ओर हो गया, ठीक है। फिर ये फ्लो करता करता यहाँ से फ्लो करेगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया कि ऑल्टरनेट हिस्से पे ये नीचे नीचे हो रहा है, जैसे ये फिर एक छोड़ के यहाँ नीचे, फिर इसको छोड़ के यहाँ नीचे, तो ऑल्टरनेट पे नीचे हो रहा है और ऑल्टरनेट पे ही ऊपर हो रहा है। आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। तो सोलेनोइड के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, आई अगेन रिपीट, ये ब्लू वाली लाइन करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है ये मैंने आपको समझाया। ओके, तो ये था आपके पास एक सोलेनोइड का बेसिक स्ट्रक्चर। सोलेनोइड बनता कैसे, जहाँ पे आपने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर देना है और फिर वहाँ से करंट फ्लो कराना है। अब जब आप यहाँ पे इसको सोलेनोइड बना लोगे आफ्टर कनेक्टिंग द कॉपर वायर टू अ बैटरी, तो आपका अगला सवाल आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होंगे। क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो करता है किसी भी करंट कैरिंग वायर में, अंत में तो एक तार है, एक बिजली की तार है, तो अगर एक करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेंगे, मगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे वो हमें जानना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लो यार, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूँ तो यार ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। लेट सपोज कि इतने हिस्से में ना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके परे कुछ नहीं है, इसके परे सोलेनोइड का कोई इंपैक्ट नहीं है, इसके परे भी कोई इंपैक्ट नहीं है। सारा असर जो है इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर ही है। पर सवाल ये नहीं है कि ग्रीन वाले सर्कल क्या है। दिस इज योर ग्रीन सर्कल इज योर व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड। सवाल ये है इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो सोलेनोइड प्रॉपरली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। अब बार मैग्नेट का बिहेवियर देखोगे ना, तो एक हिस्से को वहाँ पे नॉर्थ माना जाता था और दूसरे हिस्से को साउथ माना जाता था। चीज़ें नॉर्थ से निकलती साउथ की ओर जाती। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा और कुछ ऐसे होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, वाई नॉट टू ड्रॉ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ें यहाँ से निकलेंगी और यहाँ की ओर जाएंगी, फिर यहाँ से निकलेंगी, फिर यहाँ की ओर जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ की ओर जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ की ओर जाएंगी। आप नोटिस करना इस सेगमेंट पे मैंने इसको कट कर दिया, ऐसा होता नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। आप इसे ठीक से ड्रॉ करना, ठीक है। तो जैसे बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओरिजिन था वो था नॉर्थ पोल, मतलब इस वाले एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला और इस वाले एंड को चला गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो हमेशा साउथ को रिप्रेजेंट करता है। बैटरी का पॉजिटिव हमेशा साउथ को और बैटरी का नेगेटिव हमेशा नॉर्थ को, ठीक है। एन से नॉर्थ, एन से नेगेटिव, याद रखना। तो चीजें यहां से निकल रही होगी, अगर मेरा नॉर्थ पोल ये है तो यहां से निकल के इस तरफ जा रही होगी, ठीक है। खैर ये डायरेक्शंस तो आपको समझ आ गया, नॉर्थ टू साउथ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। बट सवाल ये है कि सोलेनोइड के अंदर डायरेक्शन क्या होगा। तो सोलेनोइड के अंदर डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होते हैं। आपको दिख गया यहाँ पे, सोलेनोइड के अंदर एक दूसरे के ये
पैरेलल है, राइट, ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे अगेन ये नेगेटिव जो है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पर डायरेक्शन बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊँ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा नॉर्थ है, तो नॉर्थ है तो इधर से ही चीज़ें निकलेंगी, ओके। और अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बनाऊँ तो ऊपर एरो बनाऊँगा तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और फिर जैसे मैं इस तरफ बनाऊँगा ये साउथ की ओर इमर्ज हो जाएगा, तो आपने देखा नॉर्थ से निकला और साउथ में इमर्ज हो गया। तो ये था आपका एक सोलेनॉइड के ऊपर सारे डायरेक्शंस भी हमने क्लियर कर लिए। अगर आपसे कोई पूछे हाउ सोलेनॉइड बिहेव, तो इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रेंथ की, इसके स्ट्रेंथ की बात की जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कि आपने करंट कितना प्रोवाइड करा है, ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है, करंट जितना पावरफुल है यहाँ पे लिख दो करंट। दूसरा जो है नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे ना, इसमें टर्न्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी सोलेनॉइड जो है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है द नेचर ऑफ कोर मटेरियल। भाई ये तार जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया आपने, मान लो कि कोई ये वायर जो है वो कॉपर का इस्तेमाल करता है, कोई एल्युमिनियम का इस्तेमाल करता है, कोई सिल्वर का इस्तेमाल करता है, तो नेचर जितना अच्छा इंप्रूव होता जाएगा। चलो आप सब बताना कि सबसे बढ़िया नेचर किसका है, कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर का, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। चलो तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ कोर या फिर नेचर ऑफ कोर ऑफ कोयल, ठीक है, ये चीज़ समझ गए कि कोर कैसा है उसका, कोयल का कोर कैसा है, मतलब नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ मटेरियल भी आप इसे कह सकते हो। तो ये था हमारा सोलेनॉइड, जहाँ पे हमने सारे डिस्कशन को कंटिन्यू कर लिया और समझ लिया। चलिए अब अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।